सामेला की फ़ोटो है जी, अपने जवाई सा का स्वागत करते हुए, तिलक करते हुए, आँखों में नींद भरी हुई थी, तो हमने हवा में ही एक दूसरे को वरमाला पहनाई है। यहाँ बैठोगे क्या? चलो जी। सो आज फिर हम बैठे हैं दोपहर में यहाँ पे बाहर बालकनी में। यहाँ अच्छी वाली धूप आ रही है, ठंड लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो हमने सोचा यहाँ बैठ जाते हैं। और बैठे बैठे हमने सोचा कि काफ़ी लोगों की वीडियो रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप अपने शादी का एल्बम दिखाइए, वेडिंग एल्बम शेयर कीजिए, फ़ोटोज़ शेयर कीजिए। सो आज हम बैठे हैं जी, फाइनली ये एल्बम निकाल के लेके आई हूँ। अब हम ये वाला देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे और हम भी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे और पुरानी बातें निकलेंगी, पुराने किस्से निकलेंगे शादी के टाइम के। सो वो हम आपसे भी शेयर करेंगे। सो वीडियो एंड तक देखिएगा और हमारी वेडिंग फ़ोटो से रिलेटेड जो भी स्टोरीज़ होगी वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। ये है जी हमारा एल्बम। तो ये हूँ मैं, 6 साल पहले मैं शादी के टाइम ऐसी दिखती थी। और ये हैं हमारे हस्बैंड, और ये हमारा एल्बम है जी। और 22 नवंबर 2015 को हमारी शादी हुई थी। हमारी स्वीट मेमोरीज़ की हम शुरुआत कर रहे हैं अब। ओके, ये पोज काफ़ी जगह है ना हमारा, इसने यूज़ किया है। पहली फ़ोटो हमारी दोनों की। और ये ना मैंने बहुत बेसिक सा मेकअप कर रखा और मैं खुद तैयार हुई थी। और एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि ये वाली फ़ोटोज़ ही फाइनल आने वाली हैं वेडिंग एल्बम में, क्योंकि ये खिंची थी जब, आपको याद है वहाँ पे सुहाग थाल बोल रही हूँ, आपको याद है वहाँ पे वो कमर का लेवा हो रहा था और मुझे फिर बुलाया था कि फटाफट से आ जाओ। सो मुझे लगा था बेसिक सी फ़ोटो खींच रहे हैं और हमारा फ़ोटो सेशन तो अलग से होगा, बट ये फ़ोटोग्राफर्स ने उसी टाइम खींच ली, तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाई थी। कुछ भी मेकअप नहीं है, मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगा रखी है, क्योंकि उस टाइम पे मैं ना पैकिंग कर रही थी, क्योंकि शाम में मेरी विदाई थी। ये वाली अपने जो वो बैठक में खींची थी फ़ोटो, वो है ना दादोसा वाले में जो खींची थी। तो जी ऐसे दिखते थे हम शादी के टाइम पे। कोई फैंसी सा एल्बम नहीं है हमारा, बहुत सिंपल सा है, बिकॉज 6 साल हो चुके हैं। और इनमें देखो, इनके लुक में बिल्कुल चेंज है। आप क्लीन शेव आए थे उस टाइम पे ना, उसे चमक रहे थे। क्लीन शेव ही लगता था मुझे याद है, क्योंकि इनका कलर काफ़ी ज़्यादा फेयर था और फिर क्लीन शेव हो गए थे। तो ना मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे, जो मेरे फ्रेंड्स आए थे एक्चुअली मुंबई और पुणे से, तो बोले एकदम है ना जैसे छिला हुआ अंडा नहीं होता चमकता है जो एकदम, वैसे चमकता आज भी है जी। आज बस अब आप क्लीन शेव नहीं रखते हो, है ना। हाँ, ये अब सबसे पहले हमारे दस्तूर की हैं फ़ोटोज़। ये मेरे डैडी कितना सीरियस लुक दे रहे हैं। बेटी की शादी में एक पिता के चेहरे पे जो चिंता होती है ना, वो दिखाई दे ही जाती है। उस टाइम पे डैडी बहुत पतले भी हो गए थे, अभी देखो है ना डिफरेंस है ना, डैडी अब ज़्यादा यंग लगते हैं। ये मेरे काको सा हैं जोधपुर वाले। यहाँ पे जो कोटपुतली के आसपास के हैं वो जानते होंगे। तो यहाँ पे हमारा दस्तूर की जो सेरेमनी है वो हुई थी, शेखाना ना, शेखाना। और ये इनके दस्तूर की है जी। अंकित और राहुल में बहुत कितने चेंजेस हैं। नहीं दो, वैसे अंकित में भी, अंकित कितना अभी हेल्दी लगता है और ऐसे गाल भर गए हैं। इस टाइम पे दोनों पतले दोनों पतले, के जॉ लाइन लग रही है। दो इस टाइम तो इनके दोनों के जॉ लाइन थी। बच्चे से लग रहे थे, भी बच्चे ही तो, ये 20-21 साल के थे। ये बेसिकली दस्तूर सेरेमनी हुई थी हमारी, उसका है ये अंकित। अंकित देखो कैसे लग रहा है। और ये ब्लैक एंड वाइट में किए इन्होंने। और ये हमारे पति जी, ये हैं हमारे जीजा। आपने अभी तक इनको नहीं देखा होगा। से ये है मेरे बड़े ननद भाई साहब, बहुत ही प्यारे हैं, ये मेरे फेवरेट हैं। और जैसे ही ये यहाँ पे आएंगे ना कोटपुतली में, मैं आपसे ज़रूर मिलवाऊँगी और आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। ये मेरे दादेर सासू हैं। और ये दस्तूर की सेरेमनी होने के बाद में मम्मी जी का आशीर्वाद लेते हुए, मम्मी जी देखो कितने मस्त लग रहे हैं ना इसमें। मम्मी जी तो सुंदर है, एकदम प्यारी है ये फ़ोटो एकदम। और ये हैं बड़े पापा। अब ये फिर सबके तिलक करते हुए, ये अभी सभी जितने भी जेंट्स आए थे उनको कपड़े देते हुए, जुआरी देते हुए। मुझे ये वाली फ़ोटो बहुत अच्छी लगती है, मतलब इसमें जो कलर डाला है ना, मरून शेड, वाइन शेड सा है, बड़ी सुंदर लग रहा है। भवानी भैया है, ये मेरे बड़े पापा के बेटे हैं, आपने देखा होगा व्लॉग्स में पहले। सो ये पापा जी को कपड़े और जुआरी दे रहे हैं। ये हमारे जियोसा हैं, मेरे नरदोईसा हैं। ये मेरे स्कूल के टीचर हैं इनमें।
अच्छा, ये आपकी टीचर्स हैं क्या? हाँ, और नीचे वाली में मेरे ये मतलब ये 10th क्लास तक के टीचर हैं, और इसमें मेरे 12th क्लास 11-12th क्लास के टीचर अच्छा हाँ, मैं बता दूं, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, पापा जी गवर्नमेंट टीचर थे पहले इंग्लिश के, फिर प्रोफेसर थे, फिर प्रिंसिपल हुए, और उसके बाद रिटायरमेंट तक ये शिक्षा अधिकारी के पद से रिटायर हुए थे। कितनी मस्त फोटो आई है इनकी, है ना? अच्छी फोटो आई है। मम्मी जी और दीदी, बान के दिन की है। बान वाले दिन की है ये। दीदी सुंदर लग रहे हैं, और आप तो जैसे लग ही रहे हो। ये मम्मी जी पापा जी हैं। मम्मी जी की स्माइल करते हुए फ़ोटो बहुत मस्त आती है। वापस ये है फाइनल डे वाली फ़ोटो। सो ये इनका दूल्हे वाला लुक है। और ये मैं हूँ, ये मस्त है। ये वाली फ़ोटो आपकी बहुत सही आई हुई है हंसते हुए की। उसके बाद में पाछा में ही आ गया। संगीत की है, दीदी डांस कर रहे हैं। ये मम्मी जी कितने सीधे शरीफ से बन के बैठे हुए हैं। और ये यहाँ पे दिन में होता है महिला संगीत, सो ये उसकी फ़ोटोज़ हैं, डे टाइम पे हुआ था। मम्मी जी की हंसते हुए की फ़ोटो है ना, बहुत सही लग रहे हैं, ये तो सुंदर लग रहे हैं। सो जी ये है हमारा सासू जी, और बहुत 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 प्यारी फ़ोटो है ये इनकी। आपकी भी ये फ़ोटो अच्छी है। लुक किसको दे रहे थे ऐसे? नहीं, बैठा था मैं फोटोग्राफर को। लुक किसको देंगे? फोटोग्राफर को दे रहे थे। ये दादी साहब, और ये है हमारे पापा जी हुक्म। इस दिन तो पापा जी भी नाचे थे, लेकिन पापा जी ने तो अब की बार रिकॉर्ड तोड़े हैं अंकित की शादी में डांस के, है ना? जितना अब की बार किया उतना तो शायद आप तीनों की शादी में मिला के नहीं किया होगा, तीनों बच्चों के। अब की बार तो बहुत ही ज़्यादा किया पापा जी ने, और इसको भव्या को गोदी में ले रखा था और खूब डांस किए थे। सो ये पापा जी कर रहे हैं, ये पापा जी मासी साहब हुक्म के साथ डांस कर रहे हैं अपनी साड़ी साहिबा के साथ। यहाँ पे मम्मी जी भी आए हैं, ये बना डांस कर रहे हैं। और ये अच्छा, ये है ना, उस टाइम पे आप डांस नहीं करते थे ना? उस टाइम डांस नहीं करता था मैं। उस टाइम डांस नहीं करते थे आप? उस टाइम भांगड़ा करता था। भांगड़ा करते थे। अब क्या करते हो? अभी भी डांस ही करते हैं, भांगड़ा ही करते हैं। अब करने लग गए, लेकिन अब धीरे धीरे ना थोड़ा बहुत आने लग गया। ये बुआ साहब पापा जी की बुआ ना, ये चाक के टाइम की है। और ये सारी लेडीज़ चाक के टाइम। फिर ये भात की आ गई ना, ये भात से बड़े मामूसा हैं, ये छोटे मामा जी, ये छोटे मामूसा हैं। फिर से हम आ गए, फिर वापस यहीं पे हम ही हैं। हमारे ना उसने गिने चुने, उसने पोज भी नहीं बताया हमें ढंग से, है ना? बहुत लिमिटेड पोज लिए हमारे, वही पोज फिर उसने सारे एल्बम में यूज़ किए हैं। ऐसा पता होता तो मैं और कितने पोज देती। सो मेरे ये सब नानेर सासरे वाले हैं। क्लीन शेव अच्छा लगता है आप पे, आप ट्राई कर सकते हो वापस। नहीं अभी नहीं करोगे? अब तो सबको दाढ़ी का शौक आ गया। अब एक्चुअली दाढ़ी का ट्रेंड आ गया है, अब तो दूल्हे भी दाढ़ी में ही जाते हैं। फिर ये काजल घलाई, ये सेवरा बांधते हैं जो जियोसा हैं, ये नंदोईसा है मेरे। ये आ गई हमारी जीजी। ये फिर तैयारी थी जी बारात रवाना होने की, और यहाँ पे पापा जी सीरियस हो रखे हैं क्योंकि क्यों हो रखे थे बताओ? बारात लेट हो रही थी। तो पापा जी सबको डांट लगा रहे थे कि अरे बोले फोटो जल्दी करो, बोले फ़ोटो खींचने में लगे रहोगे, क्योंकि दूर जाना था। यहाँ से मेरे गांव का रास्ता जो एटलीस्ट आपको कितना टाइम लगा था? मैं लग गया था 5-6 घंटे लग गए थे। 5-6 घंटे, हाँ। तो उस वजह से फिर जल्दी, लेकिन आप लोग आ गए थे टाइम पे। हाँ, टाइम पे आ गए थे। तो ये निकासी हो रही है अब। सो यहाँ पे ये भी सुंदर फोटो आई है आपकी पापा जी के साथ। और ये हैं इनके बेस्ट फ्रेंड रामजस भैया। इनमें भी अभी बहुत चेंज आ गया है ना? रामजस में भी चेंज आ गया। कभी हम इनके यहाँ जाएंगे तब आपसे मिलाएंगे। ये इनके बेस्ट फ्रेंड हैं। सामेला की फ़ोटो है जी, ये आ चुके हैं मेरे यहाँ पे, और ये बाबूसा हुक्म है मेरे। सो ये सामेले की है। ये सारी जो रस्में होती हैं ये बड़े पापा हैं। ये राहुल है मेरे कक्सा का बेटा। फिर ये हमारी फ़ोटो। अब है ना, मैं सोच रही हूँ ना फिर से ढंग से फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे। ये पोज डाल रखा है, ये अंकित। और ये है तोरण की फ़ोटो। मम्मी हैं
अपने जवाई सा का स्वागत करते हुए, तिलक करते हुए, और फिर जो वो नेपते हैं, ये वो रस्म है। मम्मी भी ऐसे चमक रही हैं इसमें तो। पीछे भाभी सा है पिंक में घूंघट में, आरता करेंगे वो। फिर ये इनकी सारी मंडली आई थी। हाँ, ये हम बैठे हैं फेरों में, और ये डैडी से ये शुरुआत हो गई थी हमारे फेरों की रस्मों की। डैडी के चेहरे पे देखो बहुत चिंता, पता नहीं चिंता तो शादी चिंता तो आखिर बेटी की शादी में, बट डैडी एकदम सीरियस हो रखे थे उस दिन, मुझे याद है। सेंटे भी हो रखे थे, सीरियस भी हो रखे थे, सारी चीज़ें थी। पुरानी सारी बातें याद आ जाती जब एल्बम देखो तब। ये मम्मी, तो ये बेसिकली हाथ पीले कर रहे हैं, कन्यादान अंकित, और ये हमारे फेरों की है। तो जी यहाँ फिर हमारे फेरे हो रहे हैं, और हमारे फेरे हुए थे ऑलमोस्ट 2 बजे ना, 2 बजे। तो ये 2 बजे हमारे फेरे हुए थे, और शायद पूरा अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट होते होते 5-6 बजे थे। मुझे याद है सुबह ही हो गई थी, हम सोए ही नहीं थे। 6 बज गए थे। 6 बज गए थे, हमारी आंखों में नींद भरी हुई थी। पीछे सो रहे हैं क्योंकि आई थिंक इस टाइम पर 2:30-3 बज रहे थे। फोटोग्राफर्स भी परेशान हो गए थे कि यार पूरी रात जगना पड़ा हमें। तो और ये मांग भरते हुए, सो हमारे यहाँ घूंघट रखवा के ही भरवाई थी। इसी तरह से होता है, तो जो ट्रेडिशनल वे होता है उसी वे में हमने की थी। और ये साड़ियों के साथ रितु है, नेहा है, छोटे वाले काकी सा हैं, मैं हूँ। मैं पता है मैं ज़्यादा गोलू मोलू लग रही हूँ इसमें, है ना? जबकि नहीं, मेरा फेस था जब भी उस टाइम पे, मतलब मेरा वेट तो बहुत कम था उस टाइम पे, लेकिन मैं फ़ोटोज़ में यही वही हमारा, ये मुझे मेरी फेवरेट फ़ोटो है आपकी। फिर ये हमारे, ये सुबह हो गई थी वरमाला के टाइम पे, ऑलमोस्ट 4-5 बज गए थे इस टाइम पे, मुझे याद है। ये छोटी पड़ रही थी काफ़ी उस टाइम तो राहुल ने और अंकित ने दोनों ने मिला के उसको ऊपर मैं उठाया। कोई छोटी नहीं पड़ रही थी आपकी, ये बताती हूँ। मुझे राहुल ने उठा रखा था, हाँ, मेरे भाई ने उठा रखा था इन्होंने। हाँ, मैं तो ये बताऊँ, काफी हाइट तक ले गए थे, पंखा देख रहा, पंखा ऊपर नहीं, मैं बताती हूँ इसकी स्टोरी। ये ना जब वरमाला डालने की बात आई ना, तो फिर राहुल जी ने इनको ना गोद में उठा लिया था, और काफ़ी ऊंचा उठा लिया था। तो ऑब्वियसली मैं क्या उछल के थोड़ी ना माला डालती, तो फिर मुझे देखो इस वाले में देखो मैंने डाली थी ना। तो अब ठीक है ना, अब आपकी बात अलग है। मैं इतना ये सब पहन के, और फिर मैं नहीं कर सकती थी इतना ऊपर। फिर भी देखो, फिर इन दोनों ने मुझे उठाया, और फिर हमने ज़्यादा नहीं उठाया, लेकिन तो उठा लिया, ज़्यादा नहीं उठा पाए, इतना उठा लिया। बेचारे छोटे छोटे तो थे उस टाइम पे, मेरा वजन उठा लिया वही बहुत है। तो हमने हवा में ही एक दूसरे को वरमाला पहनाई है। लेकिन ये मोमेंट्स हैं यार, मतलब मज़ा आ गया था। उसके बाद ये डिसेंट सा पोज देते हुए, से ये मम्मी हैं, ये मैं हूँ, ये हस्बैंड हैं, और इसमें एक फ़ोटो में डैडी ने स्माइल की है, एक में, वो भी मतलब सोच के स्माइल कर रहे हैं। और ये हमारी पूरी फैमिली जी, मम्मी डैडी अंकित, मैं, और ये अंकित है देखो। सबके साथ फ़ोटो ली थी इस टाइम पर, और मुझे याद है मैं स्माइल करते करते ना मेरा मुंह दुखने आते, गाल दुखने लगे थे। ये बुआसा का बेटा कुलदीप, अभी आपने वेडिंग व्लॉग्स में देखा होगा, राहुल को भी देखा होगा आपने, अंकित को तो देखा ही था। इस लड़के की शादी हो गई है अब। ये कभी बीननी आ गई अब तो। छोड़ बराई होती है ना, वो वाली रस्म है। तो ये मासूसा हैं, वैसे काके ससुर हैं और वैसे मासेर ससुर हैं, तो ये वो कर रहे हैं। ये दोनों भाई, ये सुबह 6-7 बजे की फ़ोटो है ना, खाना अगले दिन देखो नींद भरी है आपकी आंखों में, सोए नहीं थे तो पूरी रात नींद भरी हुई, होठ फट गए थे सर्दी में। हमारा दादी सा। अब हम रवाना हो गए हैं जी देव देवता के लिए। सो एक्चुअली जो बारात थी वो कब 2 दिन की हो गई थी एक तरीके से, बारात है ना, 2 दिन की हो गई थी बारात। तो आई थिंक 2 बजे के आसपास निकल गई थी मेरे हिसाब से। अगले दिन दोपहर में नहीं, बारात को जाते जाते 3-4 बजे थे हम लोग, तो फिर भी मुझे याद है हम रात को 8-9 बजे रवाना हुए, और मैं रात के वापस अगले दिन रात के 1 बजे यहाँ से ससुराल आई। मतलब बेसिकली वो 2 दिन की बारात हो गई थी।
ये हमारे मंदिर हैं वहाँ के, चारभुजा जी के, नरसिंह जी के, वहाँ की फ़ोटोज़ हैं। ये वो सोट की जो नीम की छड़ी की रस्म होती है वो है। ये अपने तीनों साड़ों के साथ। सो ये बड़े भैया हैं, राहुल है, सो इनमें सबसे बड़े ये हैं, फिर राहुल है, फिर अंकित है, मेरा भाई है। सो ये तीनों साड़े इनके। उसके बाद में ये हो रही थी उसकी प्याले की रस्म, और साथ में फिर कंवर कलेवा स्टार्ट होने वाला था ना। कंवर कलेवा। इनके एक्सप्रेशंस देखो। तो ये मैं बताती हूँ आपको, ये मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुंबई और पुणे से आए थे, 5-6 फ्रेंड्स आए थे मेरे टोटल। सो इन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। तो ये मेरे को प्रतीक ने बोला था कि मैम आपके ऐसे ओपन में ये देते हैं क्या, मतलब प्याला देते हैं, और मतलब बोला बींद को ही दारू पिला रहे हैं, बोला ड्रिंक देते हैं, और मतलब इनके यहाँ वैसा कल्चर नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा था इन्हें। मतलब मुझे याद है ये कह रहे थे कि इसके बाद ये लोग जैसलमेर घूमने गए थे और ट्रिप वगैरह की थी इन्होंने काफ़ी राजस्थान की, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छा लगा था यहाँ का कल्चर। सो ये प्याले की रस्म हो रही है और फिर यहाँ पे कंवर कलेवा शुरू हो गया। ये पता नहीं मैं कहाँ देख रही थी, कोई हंसा रहा था मुझे। ये फैमिली फोटो। सो ये मेरे जोधपुर वाले काकी साहब, आप लोग अच्छे से जानते होंगे अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं आपने तो। और ये मेरे जयपुर वाले काकी साहब हैं, और है हमारा भाभी साहब। इसको देखो, चित्तू को। हाँ, चित्तू कितनी छोटी लग रही है, बच्ची बच्ची सी। भैया किसको 21 को लोग दे रहे हैं भैया। 6 साल में कितने चेंजेस आ गए। ये जुआरी के टाइम की है। और जी 1 मिनट, उसके बाद में यहाँ शुरू हो गई है मेरी विदाई। ये काकी सा है मेरे साथ, ये जुहारी की है। ये मैं दादी सा के पास गई थी धोख देने के लिए रवाना होते टाइम पे। सो ये है जी मेरी विदाई की। डैडी को देखो। ये बड़े पापा बहुत रोए थे, बड़े पापा उस दिन। और बड़े पापा की बेटी नहीं है, उनके एक बेटा ही है, बट उन्होंने हमेशा मुझे बेटी से कम नहीं समझा। और मुझे ही क्या, इनफैक्ट मैं, नेहा, रितु, गुन्नू सभी को वो अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं, और हम बहुत ज़्यादा लाडले हैं इनके। ये मेरे जोधपुर वाले काकोसा हैं, छोटे वाले काकोसा जयपुर वाले। मम्मी आपको यहाँ दिखेंगी नहीं, बिकॉज़ मम्मी इतना ज़्यादा रो रहे थे कि फिर मम्मी यहाँ से अंदर ही रह गए थे, वो बाहर नहीं आए थे बिल्कुल भी। और जी, और यहाँ एंड होता है जी ये वाला एल्बम। तो ये था हमारा एल्बम। इसके अलावा कुछ और पिक्स हैं जो इसमें नहीं हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। हाँ जी, हो गया।